वेलकम टू स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अगस्त 2020। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ आपको जानकारी देना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप jankari.com पे भी जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या और क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है किसी पार्टिकुलर बैंक ने और इस अभियान का मिशन बहुत अच्छा है और बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, जो ये ऑफ़र है वो है कोना कोना उम्मीद, एक हिंदी ऑफ़र है, एक तरह समझिए हिंदी अभियान है। ये अभियान शुरू किया है कोटक बैंक ने। अब हम समझते हैं कि इसको कि अभियान है क्या, कैसे हमें बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कोना कोना उम्मीद का जो अभियान का मिशन है वो ये है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या किसी अदर प्लेटफॉर्म से आप परचेसिंग करते हैं, तो आपको इसमें ऑफर दिया जाता है कि यदि आप कोटक बैंक से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या आप इस बैंक से परचेजिंग करते हैं तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से अभियान शुरू किया है कोटक बैंक ने, यानी ई-कॉमर्स के लेके, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के और कोटक बैंक के जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे वो अकाउंट खोलने की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो या लोन की बात हो, कार लोन, होम लोन, इस तमाम तरीके के जो भी ऑफर्स होते हैं कोटक बैंक के, वो सभी आपको कन्वीनियंट प्राइस पे मिलेंगे, अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा। ये अभियान शुरू किया कोटक बैंक ने। तो याद रखिएगा, कोना कोना उम्मीद बहुत अच्छा मिशन है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय द कोटक बैंक। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने चंबल की बीहड़ जमीन को खेती योग्य बनाने की बात कही है? क्वेश्चन बहुत आसान है, आप जानते हुए होंगे कि बीहड़ जो ज़मीन होती है जहाँ पर कोई फसल उपजाऊ नहीं होती है, ज़मीन जो होती है वहाँ फसल का प्लांट करना यानी फसल को बोना लगाना बहुत मुश्किल होता है और उससे क्या होता है, प्रोडक्शन भी नहीं होता है। तो ये राज्य सरकार है मध्य प्रदेश। आप जानते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश में है, लेकिन एक बात आपसे पूछना है, आप कमेंट में ये बताइए कि किसके सहयोग से, किस ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार चंबल की जो बीहड़ जमीन है उसको उपजाऊ योग्य बनाएगी, यानी खेती योग्य बनाएगी। आपको कमेंट में ये बताना है किस संस्था से हाथ मिलाया है राज्य सरकार ने, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस टाइम पे जितने भी सैटेलाइट या जो भी ग्रह उपग्रह भेजे जा रहे हैं, ये इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में तभी इस टाइम कुछ नहीं किया जा, लेकिन विदेश में सारा काम चलता चला आ रहा है। ये लॉन्च किया है अमेरिका ने। अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया, यूएई ने भी तक लॉन्च किया है सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में सोनम शेरिंग का निधन हो गया है, वो किस से संबंधित थे? ये कौन थे? ये थे लोक संगीतकार। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रीजनल एग्ज़ाम होता है या रीजनल जो भी पर्सनैलिटी होती है, फेमस पर्सन होते हैं, उनके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई पर्टिकुलर होता है, ऐसी हैपनिंग होती है, या कोई फेमस पर्सन होता है, तो ज़्यादातर जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूकंप से बचने के लिए किसने अभियान शुरू किया है? देखिए, भूकंप इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो आ रहा है इंडिया में, जो इम्पैक्ट डाल रहा है, वो डाल रहा है नई दिल्ली में। दिल्ली में पिछले 6 महीने के अंदर कई बार भूकंप आया। अनलिमिटेड टाइम आप समझे 15 से 20 बार तो मिनिमम है, इतनी बार भूकंप आ चुका है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है बड़ा भूकंप आए। इसलिए दिल्ली सरकार ने ऐसा स्टेप उठाया है, वो जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि यदि भूकंप आता है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। चाहे वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए है, या कंपेन, डोर टू डोर कंपेन करके, या कोई ऐसा कंपेन बनाए जहां कुछ लोग गैदर करके, वैसे गैदरिंग इस टाइम मना है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज़ चैनल के जरिए ऐसा अभियान शुरू किया गया है, दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, ताकि कोई भी भूकंप आता है उस एरिया में तो आसानी से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है, किस खेल को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स शुरू किया है? अब देखिए, सभी देश में एक अपना स्पेशल खेल होता है, एक नेशनल खेल होता है या कुछ डेडिकेटेड खेल भी होते हैं। जैसे इंडिया का अगर आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट नेशनल खेल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग इस पर एक्साइटमेंट दिखाते हैं, देखने के लिए भी और कैरियर बनाने के लिए भी, दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल। फुटबॉल में क्या है, इंडिया में क्या है, फुटबॉल का उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है
जो कि अदर कंट्रीज़ में है, ब्राज़ील या इस तरह जितने भी देश हैं जो विदेश, वहाँ पे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन इंडिया में नहीं है। लेकिन इस फुटबॉल खेल को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए, जो स्टूडेंट या यंग पर्सन हैं जो खेलते हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, उनको इनकरेज करने के लिए ये एक अभियान शुरू किया गया है, स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टीचिंग ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ फॉर आत्मनिर्भर भारत। देखिए, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी ने मिशन शुरू किया है कि हमें अपने आप को इतना डेवलप करना है, या जो भी आइटम्स हम यूज़ करते हैं वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, और हमें एक नया इनोवेटिव लेके बनाना है। कुछ भी जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोशिश ये किया जाए कि हमारे देश में ही डेवलप किया जाए, बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मिशन यही है कि अब बिजनेस करना आसान कर दिया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने शुरू किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ब्रिक्स जो भी सम्मेलन हुआ है, ब्रिक्स सम्मेलन स्पेशली फॉर द इन्वायरमेंट के लिए हुआ है, यानी इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित और हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, ब्रिक्स एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स में कई सारे देश हैं। जो ब्रिक्स का अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील है, इस तरह से जो देश हैं, तो जितने देश हैं इसमें ब्रिक्स के अंतर्गत, वो सारे देश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई थी। स्पेशली किसके लिए हुई थी, इन्वायरमेंट को हेल्दी करने के लिए। इन्वायरमेंट की जो मीटिंग हुई है उसमें जो पार्टिसिपेट किया थे इंडिया की तरफ से, वो किए थे प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ब्रिक्स का 6ठा सम्मेलन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका क्या नाम है। देखिए, अभी क्या है, शिक्षा मंत्रालय आप जानते होंगे, जो HRD मिनिस्ट्री था वो चेंज करके क्या हो गया, शिक्षा हो गया। शिक्षा मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो हेड है इस टाइम पे, उनका नाम है रमेश पोखरियाल, जो कि HRD मिनिस्टर भी थे। MSME सक्षम एक अभियान है, एक योजना है, ये शुरू किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस बैंक ने शुरू किया है। ये जो सक्षम योजना है, अभियान ने शुरू किया है सिडबी बैंक ने। इनका मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोटे बिजनेस चाहे शुरू करें, या कम से कम छोटे छोटे बिजनेस शुरू करें, उनको इस तरीके से इन्वॉल्व करना है, लोन देना है, या जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है वो सिडबी बैंक की तरफ से इस अभियान के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, MPay.me किसने UPI शुरू किया। देखिए, UPI 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा क्रेज में आ गया है। UPI के जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इमीडिएट पैसा ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और सिक्योर भी होता है, क्योंकि UPI भीम भारत की तरफ, भारत सरकार की तरफ से शुरुआत किया गया था। उसके बाद सभी फ्रेंचाइजी कंपनी, चाहे पेटीएम हो, अमेजन हो या फ़ोनपे हो, इस तरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब ने UPI का ऑप्शन देना शुरू कर दिया। MPay.me जो UPI ऐप शुरू किया है, वो शुरू किया है मोविक जानते होंगे, जिससे हम मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, पानी का बिल, बिजली का बिल, LIC इंश्योरेंस, इस तरह तमाम तरीके की जो सर्विस देता रिचार्ज करने की, उसने शुरू किया UPI। उसका नाम है MPay.me। अगला क्वेश्चन क्या है, हामिद बाकायोको अभी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है। यानी कि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विदेश के जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हैं इवोरी कोस्ट, आप जानते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में है। इवोरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हुए हैं हामिद जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अनिल मुरली का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो किस भाषा के अभिनेता थे। अनिल मुरली जी, जिनका निधन हुआ भी बहुत ही कम समय में निधन हुआ, 53 की एज में। मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ उस इंडस्ट्री में काम करते थे अनिल मुरली जी। इनका अभी हाल में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे ऑफ आज 1 अगस्त है। आशा करता हूँ ये सभी आपको वीडियो पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आप सबको इस तरह से क्वेश्चन और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवरीडे आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिले जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।